हर कहानी कुछ कहती है, एक राज, एक जज्बात, एक सच्चाई। ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए शुरू करते हैं। सुबह जब आस्था की नींद खुलती है तो उसकी नजर बगल में सो रहे अर्जुन पर जाती है। अर्जुन इस वक्त पेट के बल लेटा हुआ था और उसके बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे और खिड़की से आती हुई हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे वो इस वक्त काफी अट्रैक्टिव लग रहा था। अर्जुन को देखकर आस्था के फेस पर स्माइल आ जाती है और फिर आस्था उठकर बैठ जाती है और अर्जुन के गाल पर किस कर देती है। आस्था के किस करते ही अर्जुन फेस पर स्माइल आ जाती है और वो भी अपनी आंखें खोल लेता है और आस्था को पकड़कर अपने ऊपर खींच लेता है और कहता है, तुम मेरा एडवांटेज उठाने की कोशिश कर रही थी, बाय द वे तुम मेरे जागने पर भी ऐसा कर सकती हो। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, इनफैक्ट तुम्हारा साथ दूंगा। अगर तुम चाहो तो हम दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हैं। अर्जुन की बात सुनकर आस्था की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और फिर आस्था ने अर्जुन के सीने पर मारते हुए कहा, आप ना बहुत बेशर्म हो, मुझे आपसे बात नहीं करनी। आस्था की बात सुनकर अर्जुन एक झटके में आस्था को अपने नीचे कर लेता है और कहता है, अच्छा तो मैं बेशर्म हूं तो फिर ठीक है, अब बेशर्मी कर ही लेते हैं। ये बोल वो आस्था को किस करने लगता है। इससे पहले वो आगे बढ़ता तभी उसका फोन रिंग करता है, लेकिन वो फोन को इग्नोर कर देता है तो फिर से फोन रिंग करता है। अब तो अर्जुन को फोन करने वाले के ऊपर काफी गुस्सा आने लगता है। वहीं आस्था को अर्जुन के फेस को देखकर काफी हंसी आ रही थी। अर्जुन आस्था के ऊपर से उठकर अपने फोन को रिसीव करता है और आस्था वहीं पास में पड़ी अर्जुन की शर्ट को पहनकर नीचे चली जाती है। अर्जुन अभी भी फोन पर बात कर रहा था, उसने ध्यान नहीं दिया था कि आस्था वहां से चली गई है। वहीं आस्था वहां से सीधे किचन में चली जाती है और दोनों के लिए कॉफी बनाने लगती है। तभी अर्जुन फोन पर बात करके रूम में देखता है तो आस्था उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती। फिर वो भी वहां से नीचे चला जाता है। अर्जुन ने आस्था को हर जगह देख लिया था, लेकिन आस्था उसे कहीं नहीं मिलती तो वो किचन की तरफ बढ़ जाता है और तभी उसे आस्था किचन में कॉफी बनाते हुए दिखती है, तो वो वहीं किचन के गेट से टिककर उसे देखने लगता है। आस्था कॉफी बनाते हुए अर्जुन की शर्ट के स्लीव्स को अपने हाथों में पकड़कर बार बार स्मेल कर रही थी। उसे अर्जुन की शर्ट से आती हुई उसकी मैनली फ्रेग्रेंस काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी और वहीं अर्जुन आस्था को ऐसा करते हुए देखकर मुस्कुरा रहा था और फिर वो अपने कदमों को आस्था की तरफ बढ़ा देता है, लेकिन आस्था को इस बात की कोई खबर नहीं थी, वो तो अपनी ही मस्ती में थी। तभी अर्जुन पीछे से जाकर आस्था को ह्यूज कर लेता है और फिर अर्जुन ने आस्था के कान में धीरे से कहा, अगर तुम्हें मेरी खुशबू इतनी ही पसंद है तो तुम मुझे स्मेल कर सकती हो, मेरी शर्ट को स्मेल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वक्त अर्जुन की गर्म सांसें आस्था को अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थीं और उसका दिल काफी जोर से धड़क रहा था। और फिर अर्जुन ने आस्था के गर्दन कर अपने होंठ रखते हुए कहा, वैसे तुम अकेली शर्ट पहनकर घर में क्यों घूम रही हो? तुम्हें पता है ना घर में सर्वेंट भी हैं और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई तुम्हें ऐसे देखे। तभी आस्था ने पलटकर अर्जुन के गाल पर अपना हाथ रखकर कहा, माय डियर हस्बैंड, इस वक्त घर में कोई नहीं है, सारे सर्वेंट 2 दिन की छुट्टी पर गए हुए हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आस्था की बात सुनकर अर्जुन ने कहा, ओह, तो अब समझा कि कल घर में कोई सर्वेंट क्यों नहीं दिख रहा था, क्योंकि मेरी प्यारी वाइफी ने सबको छुट्टी दे रखी थी ताकि कोई हमें डिस्टर्ब ना करे, तो अब मुझे यहां पर भी तुम्हारे करीब आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बोलते हुए अर्जुन के हाथ आस्था की शर्ट के अंदर थे। ये देखकर आस्था की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और आस्था ने अर्जुन के हाथों को अपनी शर्ट से निकालते हुए कहा, आप ना सच में बहुत बेशर्म हैं। आप ना ही टाइम देखते हैं और ना ही जगह, बस कहीं भी शुरू हो जाते हैं। अब आप चुपचाप यहां से जाइए और अपने कपड़े पहन कर आइए। इस वक्त अर्जुन ने सिर्फ पैंट ही पहन रखी थी और उसकी अपर बॉडी पर कुछ नहीं था। तभी अर्जुन ने आस्था की कमर को पकड़कर अपने पास खींचते हुए कहा, मैं यहां से क्यों जाऊं? मेरे कपड़े तो तुमने ही पहन रखे हैं, तो मुझे यहां से जाने की क्या जरूरत है? मैं अपने कपड़े ले लेता हूं। ये बोलकर वो आस्था की शर्ट के बटन खोलने लगता है, तो आस्था ने उसके हाथ पकड़ते हुए कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? तो अर्जुन ने आस्था से कहा, मुझे क्यों शर्म आने लगी? अपने कपड़े लेने में भी किसी को शर्म आती है क्या? और मैं तुमसे अपने कपड़े ही तो वापस मांग रहा हूं,
तुम्हारे कपड़े नहीं मांग रहा जिससे मुझे शर्म आएगी। तो आस्था ने अर्जुन के हाथों को दूर करते हुए कहा, लेकिन मैं ये शर्ट आपको नहीं दूंगी, समझे आप, क्योंकि आपकी हर चीज पर, यहां तक कि आप पर भी मेरा पूरा हक है, तो आप इस शर्ट को भूल जाइए। आस्था के मुंह से ये सब सुनकर अर्जुन को अंदर ही अंदर काफी खुशी महसूस हो रही थी। तो अर्जुन ने आस्था की कमर को और टाइटली पकड़ते हुए कहा, तो उस हिसाब से मेरा भी तुम पर पूरा हक है और मैं जो चाहूं वो तुम्हारे साथ कर सकता हूं। ये बोलते हुए अर्जुन आस्था के होंठों के करीब बढ़ने लगता है। इससे पहले अर्जुन आस्था को किस कर पाता, तभी घर की डोरबेल बजती है। तो आस्था ने उसे रोकते हुए कहा, कोई आया है, आप प्लीज जा कर देख लीजिए। तो अर्जुन ने आस्था से कहा, अरे मैं क्यों जाऊं, सर्वेंट देख लेंगे ना। तो आस्था ने अर्जुन को याद दिलाते हुए कहा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सारे सर्वेंट 2 दिन की छुट्टी पर है, तो आपको ही जाकर डोर खोलना पड़ेगा। तो जाइए, इससे पहले जो दरवाजे पर है वो लौट जाए। तो अर्जुन बुरी सी शक्ल बनाकर वहां से दरवाजा खोलने के लिए चला जाता है। अर्जुन की शक्ल देखकर आस्था को काफी ज्यादा हंसी आ रही थी। अर्जुन वहां से डोर ओपन करने के लिए चला जाता है। वहीं आस्था को अर्जुन की हालत पर काफी हंसी आ रही थी। और वहीं जब अर्जुन डोर ओपन करता है तो सामने टीना खड़ी थी। टीना को वहां देखकर अर्जुन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने उसके और आस्था के बीच का रोमांटिक मोमेंट खराब कर दिया था। वहीं टीना तो बस अर्जुन को ही निहारे जा रही थी, क्योंकि उसने अपनी अपर बॉडी पर कुछ नहीं पहना था। टीना को इस बात की बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं थी कि वो अर्जुन को इस तरह देखेगी। वो तो बस अर्जुन की मस्कुलर चेस्ट और उसके 6 पैक को ही निहारे जा रही थी। तभी अर्जुन टीना से पूछता है, आप यहां क्या कर रही हैं मिस कपूर? लेकिन टीना को तो जैसे उसकी कोई बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। वो तो बस उसी तरह से अर्जुन को देखे जा रही थी। तो अर्जुन ने टीना के सामने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, हेलो मिस कपूर, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं। अर्जुन के ऐसा करने से टीना अपने सेंस में वापस आ जाती है और उसने हड़बड़ाते हुए कहा, जी मिस्टर राठौर, आपने कुछ कहा? तो अर्जुन ने थोड़े गुस्से में कहा, मैं ये पूछ रहा हूं कि आप यहां क्या कर रही हैं? तो टीना ने अर्जुन से कहा, वो डैड ने मुझे यहां भेजा था आपसे बात करने के लिए। अर्जुन ने कहा, किस बारे में बात करने के लिए? टीना ने कहा, वो पापा आपके साथ कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उन्होंने ही मुझे यहां भेजा था। अर्जुन ने टीना से कहा, अगर तुम्हें प्रोजेक्ट के बारे में ही बात करनी थी तो तुम ऑफिस में आकर भी तो बात कर सकती थी, यहां आने की क्या जरूरत थी? टीना ने अर्जुन से कहा, वो मैंने ऑफिस में कॉल किया था, तो वहां से पता चला कि आज आप ऑफिस ही नहीं आने वाले, इसीलिए मैं यहां आ गई थी। अब आप क्या मुझे यहीं दरवाजे पर खड़ा करके ही सवाल पूछते रहेंगे या फिर अंदर आने के लिए भी कहेंगे? तो अर्जुन ना चाहते हुए भी उसे अंदर आने के लिए बोल देता है। वहीं अर्जुन जैसे ही अंदर जाने के लिए मुड़ता है, तभी टीना की नजर अर्जुन की पीठ पर जाती है, जहां आस्था के नाखूनों के निशान बने हुए थे, जिसे देखकर उसके मन में हजारों सवाल पैदा हो जाते हैं। और फिर अर्जुन टीना को हॉल में पड़े हुए सोफे पर बैठने के लिए बोलता है, तो टीना वहीं बैठ जाती है। तभी आस्था किचन से अपने दोनों हाथों में कॉफी लेकर आते हुए अर्जुन से पूछती है, कौन आया था? अभी आस्था ने इतना पूछा ही था कि तभी उसकी नजर टीना पर जाती है। टीना को वहां देखकर आस्था को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वहीं टीना भी आस्था को वहां देखकर हैरान थी। तभी टीना आस्था को गौर से देखती है कि उसने अर्जुन की शर्ट पहन रखी है। ये देखकर टीना को आस्था पर गुस्सा आने लगता है और वो अपने मन में सोचती है, शादीशुदा होते हुए भी ये दूसरे मर्दों के साथ रह रही है। लगता है इसने इसी तरह से अर्जुन को फंसाया होगा ताकि वो इसकी हर बात माने, और पता नहीं कितने लोगों के साथ इसका रिश्ता होगा। टीना अपने मन में पता नहीं आस्था के लिए क्या क्या सोच रही थी। वहीं आस्था टीना से अपनी नजर हटाकर अर्जुन को देखती है तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और आस्था ने अर्जुन को गुस्से में कहा, आपने क्या ये सोच रखा कि आज आप पूरे दिन बिना कपड़ों के घूमने वाले हैं? तो अर्जुन ने आस्था से कहा, मैंने ऐसा कब बोला? तो आस्था ने अर्जुन को देखते हुए कहा, आपको देखकर तो यही लगता है। अब जाइए, जाकर कपड़े पहनकर आइए, तब तक मैं इनसे बात करती हूं। और आस्था ने एक कॉफी का कप अर्जुन को देते हुए कहा, और ये लीजिए आपकी कॉफी। तो अर्जुन आस्था से कॉफी लेकर वहां से अपने रूम में चला जाता है। वहीं आस्था टीना को घूरते हुए पूछती है,
जी, आप कुछ लेंगी? आस्था के ऐसे पूछने पर टीना ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खुशी है कि तुम अपनी औकात नहीं भूली, वरना मुझे तो लगा था कि अर्जुन के साथ कुछ वक्त बिता लेने से कहीं तुम अपनी औकात तो नहीं भूल गई। तो आस्था ने भी मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं अपनी औकात नहीं भूली, मुझे पता है मेरी औकात क्या है। टीना ने कहा, गुड, तो तुम मेरे लिए एक कप कॉफी ले आओ, क्योंकि तुम्हारा ये ड्रामा देखकर मेरा सिर दर्द कर रहा है। आस्था ने टीना को ताना मारते हुए कहा, अगर आपको इतनी ही तकलीफ हो रही है तो आप यहाँ आई ही क्यों थी? आप ऑफिस में भी तो उनसे मिल सकती थी ना, तो यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ गई? टीना ने आस्था को देखते हुए कहा, अगर मैं यहाँ नहीं आती तो मुझे कैसे पता चलता कि तुम अपने बॉस को खुश करने के लिए उसके बिस्तर तक पहुंच जाओगी? अर्जुन का तो समझ आता है कि वो एक मर्द है, और कोई भी मर्द किसी खूबसूरत औरत को देखकर फिसल जाता है, लेकिन तुम तो शादीशुदा होते हुए भी दूसरे मर्दों को फंसाने में लगी हो। क्या तुम अपने पति से खुश नहीं हो, जो दूसरे मर्दों से अपनी जरूरतों को पूरा कर रही हो? या फिर तुम ये सब पैसों के लिए कर रही हो? टीना की बात सुनकर आस्था को काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन आस्था ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, मेरी छोड़ो, तुम अपनी बोलो क्या? तुम नहीं अर्जुन को फंसाने के लिए उसके आगे पीछे घूमती हो। और वैसे सही कहा तुमने, मैं खूबसूरत हूं, लेकिन तुम खूबसूरत नहीं हो। अगर होती तो अभी तक अर्जुन को रिझाने में कामयाब हो जाती है ना? आस्था की बात सुनकर टीना को काफी गुस्सा आ जाता है, और वो कुछ बोलने ही वाली थी, तभी आस्था ने कहा, बाय द वे, आप बैठिए, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूं। और ये बोलकर आस्था वहां से किचन में चली जाती है, तो टीना वहीं गुस्से में बैठ जाती है। वहीं आस्था ने किचन में कॉफी बनाते हुए खुद से कहा, बहुत तीखी जुबान है ना तुम्हारी, अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि तीखा किसे कहते हैं। और वो टीना की कॉफी में लाल मिर्च डाल देती है, और फिर एक डेविल स्माइल के साथ उस कॉफी को उठाकर वहां से टीना के पास चली जाती है। जब आस्था टीना के पास पहुंचती है, तभी अर्जुन भी वहां आ जाता है, तो आस्था टीना को कॉफी देकर वहीं अर्जुन की बगल में बैठ जाती है। वहीं टीना जैसे ही कॉफी का एक सिप पीती है तो उसकी शक्ल देखने लायक थी। टीना ने मुश्किल से एक ही सिप लिया था, उसी में उसकी हालत खराब हो गई थी। आस्था को टीना की हालत पर काफी ज्यादा हंसी आ रही थी, लेकिन आस्था ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? आस्था की बात सुनकर टीना को काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अर्जुन के सामने आस्था से कुछ कहना नहीं चाहती थी। वो अर्जुन के सामने आस्था को कुछ बोलकर अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहती थी। तो टीना ने भी अपने फेस पर स्माइल लाते हुए कहा, हाँ, मुझे क्या हुआ है, मैं तो ठीक हूं। तभी अर्जुन ने टीना से कहा, लेकिन तुम्हारे फेस को देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा कि तुम ठीक हो। तो टीना ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ, वो कॉफी ज्यादा गर्म थी, बस इसी वजह से थोड़ा मुंह जल गया था। और फिर से कॉफी का एक सिप लेती है। टीना जैसे तैसे करके आधी कॉफी खत्म करती है। अब तो टीना की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। मिर्ची की वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तभी टीना ने खड़े होते हुए कहा, अच्छा मिस्टर राठौर, अब मैं चलती हूं, हम ऑफिस में ही बात कर लेंगे। और फिर टीना वहां से ऐसे गायब होती है जैसे गधे के सिर से सिंह। टीना वहां से भागकर सीधे अपनी गाड़ी के पास जाती है और ड्राइवर से पानी मांगती है, तो ड्राइवर उसे पानी दे देता है। ड्राइवर से पानी लेकर जल्दी जल्दी पीने लगती है। ड्राइवर भी टीना की ऐसी हालत देखकर हैरान रह जाता है। वहीं टीना के जाते ही आस्था जोर जोर से हंसने लगती है। आस्था को हंसते देखकर अर्जुन समझ जाता है कि जरूर आस्था ने ही कुछ गड़बड़ की होगी। तो अर्जुन आस्था से पूछता है, तुमने टीना के साथ क्या किया था? अर्जुन की बात सुनकर आस्था ने अनजान बनते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया उसके साथ, और आपको बड़ी फिक्र हो रही है उसकी। अर्जुन ने आस्था को देखते हुए कहा, मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं हो रही है, मैं तो तुम्हारी हरकतें देखकर पूछ रहा हूं कि तुमने उसके साथ जरूर कुछ किया था। आस्था ने कहा, हाँ, मैंने बस उसे सबक सिखाया था, ताकि वो फिर कभी आपके ऊपर डोरे न डाले। जैसे आपको किसी भी लड़के का मेरे पास आना बर्दाश्त नहीं है, उसी तरह मुझे भी बर्दाश्त नहीं है कि कोई भी लड़की आपके आसपास भी भटके। अभी तो मैंने उसे मिर्ची वाली कॉफी पिलाई है, लेकिन अगली बार उसने आपके करीब आने की कोशिश की तो मैं उसे कॉफी में जहर डालकर पिला दूंगी। आस्था के मुंह से ऐसी पॉजिटिव बातें सुनकर अर्जुन को काफी अच्छा लग रहा था। तो अर्जुन ने आस्था को परेशान करने के लिए कहा, अगर मैं उसके पास गया तो तुम मेरे साथ क्या करोगी?
अर्जुन के मुंह से ये सुनकर आस्था की आंखें नम हो जाती हैं और आस्था ने अर्जुन को देखकर कहा, अगर आपने कभी ऐसा किया तो मैं आपको छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। जिंदगी में कभी भी आपके सामने नहीं आऊंगी, क्यों कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपको कभी किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर आपने कभी ऐसा किया तो मैं आपके साथ तो कुछ नहीं करूंगी, लेकिन खुद को ही खत्म कर लूंगी, क्यों कि आपको किसी और के साथ देखकर घुट घुट के मरने से अच्छा होगा कि खुद को एक ही बार में खत्म कर लूं। आस्था के मुंह से ऐसी बात सुनकर अर्जुन का दिल एक पल के लिए बैठ जाता है। फिर अर्जुन ने आस्था को अपने करीब खींचकर उसे गले लगाते हुए कहा, नहीं आस्था, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें धोखा देने के बारे में कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। तुम मेरी लाइफ की पहली लड़की हो जिसके मैं इतने करीब गया हूं और आखिरी भी, और तुम्हारे अलावा किसी के करीब जाना तो दूर, किसी को अपने करीब आने तक नहीं दूंगा। और हाँ, दोबारा ये खुद को खत्म करने की बात की न तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अर्जुन ने आस्था को थोड़ा दूर करते हुए कहा, और मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम किसी भी सिचुएशन में ऐसा कदम उठाने के बारे में सोचोगी भी नहीं। तो आस्था अपना सिर हाँ में हिला देती है। फिर अर्जुन ने आस्था के मूड को ठीक करने के लिए कहा, वैसे अच्छा सबक सिखाया तुमने उस टीना को। अर्जुन की बात सुनकर आस्था के फेस पर स्माइल आ जाती है। तभी अर्जुन ने फिर से कहा, वैसे ऑफिस में तुमने ही मना किया था ना कि आज मैं ऑफिस नहीं आऊंगा। अर्जुन की बात पर आस्था अपना सिर हाँ में हिला देती है। अर्जुन ने कहा, वैसे मैं जान सकता हूं कि तुमने ऐसा क्यों किया? आस्था ने अर्जुन को देखते हुए कहा, क्यों कि मुझे आज आपके साथ टाइम स्पेंड करना था, लेकिन उस टीना ने मेरा मूड ही ऑफ कर दिया। अर्जुन ने शरारत से कहा, कोई नहीं, चलो मैं तुम्हारा मूड ठीक कर देता हूं। ये बोलकर वो आस्था को गोद में उठा लेता है और रूम में ले जाते हुए कहता है, चलो अभी मैं तुम्हारा मूड ठीक कर देता हूं। अर्जुन की बात सुनकर आस्था की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और आस्था ने अर्जुन के सीने पर मारते हुए कहा, ये क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे नहीं ठीक करना अपना मूड। मुझे अच्छे से पता क्या करने की सोच रहे हैं। पहले ही आपने मुझे बहुत परेशान किया है, अब नहीं प्लीज। तो अर्जुन ने आस्था को छेड़ते हुए कहा, एक मिनट आस्था, तुम क्या सोच रही हो? मैं तो तुम्हें तुमसे बात करने के लिए ले जा रहा। आस्था, तुम मुझे बेशर्म बोलती हो, लेकिन खुद के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अर्जुन की बात सुनकर आस्था के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं और वो अर्जुन के सीने में अपना चेहरा छुपा लेती है। वहीं अर्जुन उसे रूम में ले जाकर बेड पर लेटा देता है और अर्जुन ने आस्था के ऊपर झुकते हुए कहा, अगर तुम चाहती हो कि जो कुछ भी हमारे बीच हुआ वो दोबारा हो तो लेट्स डू इट। और फिर वो आस्था की बात बिना सुने ही उसके होठों को अपने होठों से सील कर देता है और फिर दोनों के बीच रोमांस शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ रुद्र शिवी को परेशान कर रहा था। वो जहां जहां जा रही थी रुद्र भी उसके पीछे पीछे जा रहा था, जिससे शिवी चिढ़ रही थी। तो शिवी ने रुद्र पर भड़कते हुए कहा, देखो मिस्टर। शिवी ने इतना ही बोला था। तभी रुद्र ने कहा, जी दिखाइए, आप मुझे क्या दिखाना चाहती हैं? शिवी ने रुद्र की बातों से चिढ़ते हुए कहा, देखो रुद्र, मेरे पीछे पीछे आना बंद करो। तो रुद्र ने शिवी से कहा, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आ रहा, बल्कि तुम मेरे आगे आगे चल रही हो। रुद्र की बात सुनकर शिवी ने अपने आप से कहा, पता नहीं अनु ने किस मुसीबत को मेरे गले बांध दिया है। खुद का तो पता नहीं कहां चली गई, लेकिन मेरे गले बांध गई इस मुसीबत को। रुद्र ने शिवी के पीछे जाते हुए कहा, अगर तुम्हें मेरी तारीफ ही करनी है तो मेरे सामने भी कर सकती हो। ऐसे अपने मन ही मन तारीफ करोगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? रुद्र की बात सुनकर शिवी ने कहा, देखो मैं यहां अपने टास्क पर फोकस करने की कोशिश कर रही हूं और तुम मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो। वो लोग जिस ट्रिप पर गए थे वहां एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए टास्क भी दिए गए थे और लोगों को दो दो लोगों की टीम में बांट दिया गया था। शिवी की टीम में अनु थी, लेकिन उसने अपने पैर में चोट का बहाना बनाकर रुद्र को शिवी के साथ भेज दिया था। अब रुद्र शिवी को परेशान कर रहा था। शिवी गुस्से में दांत नाते हुए चली जा रही थी। उसे डायरेक्शन का कुछ होश नहीं था। उसने गुस्से में यह भी नहीं देखा कि वो कहां जा रही है। वहीं रुद्र बार बार उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रही थी और वो उसी तरह आगे बढ़ते जा रही थी और रुद्र भी उसके पीछे पीछे जा रहा था।
अब वो लोग काफी दूर निकल आए। अब रुद्र को भी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में आगे बढ़ते हुए शिवी का हाथ पकड़ लेता है। रुद्र के हाथ पकड़ने पर शिवी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और शिवी ने रुद्र का हाथ झटक कर एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मारते हुए कहा, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरा हाथ पकड़ने की तुम एक बार पहले भी अपनी लिमिट क्रॉस कर चुके हो। तब मैंने कुछ नहीं कहा। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम बार बार अपनी लिमिट क्रॉस करने की कोशिश करोगे। शिवी के इस तरह के बिहेवियर से रुद्र को भी गुस्सा आ जाता है और रुद्र ने अपने दांत पिसते हुए कहा, तुम समझती क्या हो अपने आप को? हाँ, तुम्हारे अलावा भी इस दुनिया में कई लड़कियां हैं, तो मैं तुम पर अपना टाइम वेस्ट क्यों करूंगा? मैं कोई अपनी लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा था। मैंने तुम्हें रोकने के लिए तुम्हारा हाथ पकड़ा था क्योंकि तुम गलत डायरेक्शन में जा रही थी, लेकिन तुमने कसम खा रखी है कि कभी मेरी बात नहीं सुनागी। क्यों? कि तुम्हें यही लगता है कि मैं हमेशा अपनी लिमिट क्रॉस करने की कोशिश करता रहता हूं। तभी शिवी अपने चारों तरफ देखती है। तब जाकर उसे एहसास होता है कि वो सच में गलत डायरेक्शन में आ गई थी। तभी रुद्र शिवी से पूछता है, वैसे मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे इतना चिढ़ती क्यों हो? मैंने तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे साथ इस तरह का बिहेव करती हो? तो शिवी ने रुद्र की बात को टालते हुए कहा, पहले हमें यहां से निकलना चाहिए। शाम होने वाली है और अंधेरा हो गया तो हम अपना रास्ता भटक जाएंगे। ये बोलकर वो वहां से वापस जाने लगती है, लेकिन रुद्र वहीं खड़े होकर अपने मन में सोचता है, ऐसी क्या बात है शिवी, जो तुम मुझसे बात करना तो दूर, मेरी तरफ ढंग से देखती तक नहीं हो? तुम्हारे दिल में ऐसा क्या है जो तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव करती हो? बाकी सभी के साथ तो नॉर्मली बिहेव करती हो, लेकिन मेरे साथ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? ये बात तो मैं पता लगा कर ही रहूंगा। तभी शिवी ने रुद्र के पास कर कहा, क्या हुआ? अगर तुम्हारा यहीं रहने का इरादा है तो बता दो, मैं अकेली चली जाती हूं। तो रुद्र ने शिवी से कहा, हाँ तुम जा सकती हो, अकेले मैं रोकूंगा नहीं। ये बोलकर रुद्र आगे बढ़ जाता है तो शिवी भी उसके पीछे पीछे चल देती है और कुछ ही देर में वो लोग कैंपस के पास पहुंच जाते हैं। वहां से शिवी जल्दी से भागकर अपने कैंप में चली जाती है। शिवी को देखकर अनु ने कहा, क्या हुआ शिवी, तू और भाई कहाँ रह गए थे? सब लोग कब का वापस आ गए, लेकिन तुम लोग कहाँ रह गए थे? तो शिवी ने अनु से कहा, वो हम रास्ता भटक गए थे इसलिए लेट हो गए। तभी रुद्र कैंप के बाहर खड़े होकर अनु से पूछता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो अनु उसे अंदर आने के लिए बोल देती है तो रुद्र अंदर आ जाता है। तो अनु ने रुद्र को देखते हुए कहा, क्या हुआ भाई आप यहां? तो रुद्र ने कहा, क्यों, तुझसे मिलने नहीं आ सकता? अगर तू नहीं चाहती तो मैं चला जाता हूं। तो अनु ने उसे रोकते हुए कहा, अरे नहीं नहीं भाई, मैं तो मजाक कर रही थी। तभी अनु की नजर रुद्र के चेहरे पर जाती है जहां शिवी की उंगलियों के निशान अभी भी बने हुए थे। तो अनु रुद्र से पूछती है, भाई ये आपके गाल को क्या हुआ है? तो रुद्र ने शिवी को देखते हुए कहा, शायद किसी कीड़े ने काट लिया है, तू टेंशन मत ले, सुबह तक ठीक हो जाएगा। अच्छा ये बता, भाई से बात हुई तेरी? तो अनु ने कहा, नहीं भाई, मैंने फोन लगाया था लेकिन उनका फोन ही बंद आ रहा था और घर पर भी लगाया तो किसी ने उठाया ही नहीं। तो रुद्र ने कहा, कोई बात नहीं, हम सुबह बात कर लेंगे। और फिर अनु के माथे पर किस करके और गुड नाइट बोलकर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ शाम को अर्जुन की नींद खुलती है तो उसकी नजर अपनी बगल में सो रही आस्था पर जाती है, जो थक कर सुकून से सो रही थी। तो अर्जुन उठकर उसे लिप्स पर हल्के से किस करके अपने कपड़े पहनकर रूम से बाहर निकल जाता है। वो वहां से सीधा किचन की तरफ चला जाता है और अपने और आस्था के लिए कुछ खाने को बनाने लगता है। उन दोनों ने कल रात से कुछ नहीं खाया था तो उसे पता था कि आस्था जब उठेगी तब उसे भूख भी लगेगी, इसलिए वो दोनों के लिए कुछ बनाने आ गया था और फिर खाना बनाकर एक प्लेट में निकालकर रूम की तरफ बढ़ जाता है। जब अर्जुन रूम में पहुंचता है तो देखता है कि आस्था अभी भी सो रही थी, तो वो खाने की प्लेट को टेबल पर रखकर आस्था की तरफ बढ़ जाता है। फिर अर्जुन ने आस्था को जगाते हुए कहा, आस्था चलो उठ जाओ। तो आस्था अपने चेहरे को ब्लैंकेट से ढक लेती है। तो अर्जुन ने आस्था का ब्लैंकेट खींचते हुए कहा, जान उठ जाओ और खाना खा लो, कल से तुमने कुछ नहीं खाया है। लेकिन आस्था फिर भी उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब अर्जुन ने आस्था को उठाने के लिए उसे छेड़ते हुए उसके कान के पास जाकर कहा, अगर तुम उठकर खाना नहीं खाओगी तो तुम्हें एनर्जी कहां से मिलेगी
और रात के लिए तुम्हें एनर्जी भी तो चाहिए ना। ये सुनकर आस्था जल्दी से अपनी आंखें खोल देती है और बेड पर बैठते हुए कहती है, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। एक तो आपने मुझे इतना थका दिया है कि मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रही है, और ऊपर से आप मुझे बोल रहे हो कि मैं रात के लिए एनर्जी गेन कर लूं। मुझे ना आपको अपनी फीलिंग्स बतानी ही नहीं चाहिए थी। आप तो मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हो। आस्था की बात सुनकर अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मेरी प्यारी बीवी, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। मैंने तुम्हें जगाने के लिए बोला था। तो आस्था ने कहा, आप सच बोल रहे हो ना? आप कुछ नहीं करोगे ना? अर्जुन ने कहा, हाँ, मैं कुछ नहीं करूंगा। आस्था ने कहा, प्रॉमिस आप कुछ नहीं करोगे? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रॉमिस। अब तुम जाओ, जाकर शावर ले लो, फिर हम साथ में खाना खाएंगे। अर्जुन की बात सुनकर आस्था कंबल को अपने चारों तरफ लपेटकर वॉशरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद आस्था शावर लेकर वॉशरूम से बाहर आती है और सीधे अर्जुन की बगल में सोफे पर बैठ जाती है। अर्जुन आस्था को देखकर स्माइल करता है और खाने की प्लेट उठाकर उसे खिलाने लगता है, और आस्था अर्जुन को खिलाने लगती है और फिर कुछ देर में दोनों अपना खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद अर्जुन ने आस्था से कहा, अब तुम सो सकती हो, अब मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तो आस्था ने कहा, अब मुझे नींद नहीं आ रही। तो अर्जुन आस्था से पूछता है, तो क्या करने का मन है तुम्हारा? तो आस्था ने अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, मुझे आपके साथ मूवी देखनी है। तो अर्जुन ने कहा, ओके, तुम नीचे आ जाना, मैं तब तक मूवी का अरेंजमेंट करता हूं। तो आस्था ने मना करते हुए कहा, नहीं, मुझे नीचे नहीं जाना, मुझे यहीं देखनी है। अर्जुन ने कहा, ओके फाइन, अच्छा अब ये बताओ कौन सी मूवी देखनी है? आस्था ने कहा, हम आपकी पसंद की मूवी देखेंगे। अर्जुन ने आस्था को देखते हुए कहा, आर यू श्योर तुम मेरे पसंद की मूवी देखोगी? आस्था ने कहा, हाँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? अर्जुन ने कहा, नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं लैपटॉप लेकर आता हूं। और फिर वो अपना लैपटॉप लेकर बेड पर बैठ जाता है और फिर आस्था भी अर्जुन की बगल में बैठ जाती है। आस्था इस वक्त बहुत एक्साइटेड थी मूवी देखने के लिए। तभी अर्जुन ने हॉलीवुड की एक मूवी लगा दी थी, जिसे देखकर आस्था की सारी एक्साइटमेंट गायब हो गई थी और घूरकर अर्जुन को देखने लगती है, जो इस वक्त मूवी देखने में बिजी था। वहीं आस्था अर्जुन को घूरे जा रही थी। तभी आस्था की नजर मूवी एक सीन पर जाती है, जिसमें कुछ लड़कियां बिकनी पहनकर एक शिप पर डांस कर रही थीं। उस सीन को देखकर आस्था को गुस्सा आ जाता है और फिर वो गुस्से में अर्जुन की तरफ देखती है, जो बड़े आराम से मूवी देख रहा था, जिसे देखकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में लैपटॉप बंद कर देती है। तो अर्जुन आस्था से पूछता है, क्या हुआ आस्था, तुमने लैपटॉप बंद क्यों कर दिया? तो आस्था ने अर्जुन से कहा, मुझे नहीं देखनी ऐसी मूवी। तो अर्जुन ने कहा, क्या प्रॉब्लम है इस मूवी में? तो आस्था ने कहा, आप मुझे ऐसी मूवी दिखा रहे हैं जिसमें लड़कियों ने कपड़े ही नहीं पहने और आप चाहते हो कि मैं इसे देखूं। तो अर्जुन ने कहा, व्हाट, क्या बोल रही हो तुम? तो आस्था ने कहा, सही बोल रही हूं मैं, ये भी कोई कपड़े हैं जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गए। अर्जुन ने आस्था से कहा, आस्था, तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें मेरी पसंद की मूवी देखनी है। आस्था ने हैरानी से कहा, क्या आपको ऐसी मूवी पसंद है? छी, मुझे नहीं देखनी ये मूवी। अर्जुन ने आस्था से प्यार से कहा, अरे मेरी प्यारी बीवी, अपने दिमाग को किसी गलत डायरेक्शन में ले जाने की जरूरत नहीं है। यह हॉलीवुड मूवी है और इसमें लड़कियां ऐसे ही कपड़े पहनती हैं। आस्था ने अर्जुन से कहा, तो आप ऐसी मूवी क्यों देखते हैं? अर्जुन ने कहा, क्योंकि मुझे हॉलीवुड मूवी पसंद है। आस्था ने अर्जुन को देखते हुए कहा, आपको हॉलीवुड मूवी पसंद है, या फिर ये बोलिए कि आपको ऐसे कपड़ों में लड़कियों को देखना पसंद है। आप आज के बाद हॉलीवुड मूवी नहीं देखोगे। अर्जुन ने कहा, लेकिन क्यों? आस्था ने ऑर्डर देने वाली टोन में कहा, क्योंकि मैं मना कर रही हूं। अर्जुन ने कहा, लेकिन तुम मना क्यों कर रही हो? इस बार आस्था कुछ नहीं बोलती और वहां से उठकर जाने लगती है। तो अर्जुन आस्था का हाथ पकड़कर अपने पास खींच लेता है, जिससे आस्था सीधे अर्जुन के सीने पर गिरती है। तो अर्जुन ने आस्था को उसी तरह पकड़े हुए कहा, क्या बात है, जेलस हो रही हो? तो आस्था ने अर्जुन से खुद को छुड़ाते हुए कहा, छोड़िए मुझे आपसे बात नहीं करनी।
तो अर्जुन ने आस्था को और मजबूती से पकड़ते हुए कहा, नहीं छोड़ूंगा, पहले मेरी बात का जवाब दो। जेलसी हो रही है? तो आस्था ने अर्जुन को देखते हुए कहा, हाँ हो रही है जेलसी। मुझे नहीं पसंद है कि आप किसी भी लड़की को देखो, फिर वो मूवी ही क्यों ना हो। आस्था का जवाब सुनकर अर्जुन के फेस पर स्माइल आ जाती है और फिर अर्जुन ने आस्था को अपने सीने से लगाकर कहा, अगर तुम चाहती हो कि मैं हॉलीवुड मूवी ना देखूं तो नहीं देखूंगा। तो आस्था ने अर्जुन को घूरते हुए कहा, तो क्या आप लड़कियों को देखेंगे? अर्जुन ने कहा, अरे बाबा, किसी को नहीं देखूंगा, सिर्फ तुम्हारे अलावा। आस्था ने अर्जुन के सीने पर अपना सिर रखे हुए ही कहा, आपको पता है जब आप मुझसे बात नहीं कर रहे थे तब मुझे कितना बुरा लगा था, मेरा मन रोने का कर रहा था। तो अर्जुन ने आस्था के बलों को सहलाते हुए कहा, अकेले तुम्हें ही नहीं आस्था, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था और मुझे तुम पर गुस्सा भी आ रहा था जब तुमने मुझे बिना बताए विक्की को जेल से निकाला था। तो आस्था ने कहा, आई एम सॉरी, मुझे आपसे एक बार बात करनी चाहिए थी। अर्जुन ने कहा, इस बार माफ कर रहा हूं, पर प्लीज नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ मत करना। और हाँ, ये बताओ, क्या अब हम अपनी शादी को पब्लिकली अनाउंस कर सकते हैं? आस्था ने कहा, क्या पब्लिकली अनाउंस करना जरूरी है? अर्जुन ने आस्था से कहा, क्यों तुम नहीं चाहती कि दुनिया को हमारी शादी के बारे में पता चले? आस्था ने कहा, ऐसी बात नहीं है, अगर आपने मीडिया के सामने अनाउंस कर दिया कि मैं आपकी वाइफ हूं तो ये मीडिया वाले ना मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। मैं जहां जहां जाऊंगी मेरे पीछे पहुंच जाएंगे। और आपको पता है ना, ये लोग कैसे कैसे सवाल करने लगते हैं जो मुझे पसंद नहीं है। अर्जुन ने कहा, ओके फाइन, मैं मीडिया में अनाउंस नहीं करूंगा, लेकिन ऑफिस में तो सबको बता ही सकता हूं ना, ताकि ऑफिस में कोई तुम्हारे बारे में कुछ गलत ना बोले। आस्था ने अर्जुन को देखते हुए कहा, अगर ऑफिस में से किसी ने बाहर बता दिया तो? अर्जुन ने कहा, डोंट वरी, ये हमारे ऑफिस रूल के खिलाफ है। कोई भी ऑफिस की बातें बाहर नहीं ले जा सकता। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसे पेनल्टी देनी पड़ेगी और उसे जॉब से भी निकाल दिया जाएगा। आस्था ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, फिर आपको जो अच्छा लगे वही कीजिए, मैं आपको मना नहीं करूंगी। आस्था की बात सुनकर अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, कल ऑफिस में अनाउंस कर दूंगा ताकि कोई तुम्हारे बारे में कुछ गलत ना बोले। और वैसे भी उस टीना ने तुम्हें मेरे साथ कई बार देखा है और आज घर पर भी देखकर गई है, और इस बात को लेकर वो तुम्हारे बारे में ऑफिस में कुछ ना कुछ गलत अफवाह फैलाएगी। इसलिए मैं ऑफिस में सबको बताना चाहता हूं कि तुम मेरी वाइफ हो, और जब सबको ये बात पता चल जाएगी तो किसी की भी हिम्मत नहीं होगी तुम्हारे बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलने की। आस्था अर्जुन के सीने पर अपना सिर रखे हुए उसकी बात सुन रही थी। उसे अर्जुन की बात सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था और आस्था ने अपने मन में कहा, अर्जुन मुझसे इतना प्यार करते हैं और मैंने उन्हें हमेशा खुद से दूर किया, जिससे उन्हें कितनी तकलीफ हुई होगी। क्योंकि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो वो हमें खुद से दूर करे या इग्नोर करे तो कितना बुरा लगता है। ये बात मुझे तब पता चली जब आपने मुझे इग्नोर किया था। आस्था अपने मन में ये सब सोच ही रही थी। तभी अर्जुन ने आस्था से कहा, क्या हुआ आस्था, क्या सोच रही हो तुम? तो आस्था ने अर्जुन की तरफ देखकर कहा, यही सोच रही हूं कि आप मुझसे कितना प्यार करते हो और मैंने हमेशा आपको हर्ट किया और कितना कुछ बुरा भला कहा। तो अर्जुन ने आस्था से कहा, मुझे तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा जब तुमने खुद को। इतना बोलकर अर्जुन चुप हो जाता है। अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें पता है, जब तुमने खुद को उस नाम से बुलाया था तो मेरे दिल में बहुत दर्द हुआ था। मैं यही सोचता था कि क्या मैंने तुमसे शादी करके तुम्हें इतना हर्ट कर दिया है कि तुम्हें खुद भी नहीं पता कि तुम अपने बारे में क्या बोल रही हो। आस्था, मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन कोई तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में कुछ गलत बोले, चाहे वो खुद तुम ही क्यों ना हो, मुझे वो बर्दाश्त नहीं है। आस्था ने माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी, उस वक्त जो कुछ भी हुआ, उस युवराज ने जो कुछ मेरे साथ किया, उसके बाद पता नहीं क्यों मैं आपको भी गलत समझने लगी थी। मुझे लगा कि आपने सिर्फ मुझसे दिखावे के लिए शादी की है और आप भी उस युवराज की तरह मेरे जिस्म को पाना चाहते हैं, और जिस दिन आपका मन मुझसे भर जाएगा आप मुझे छोड़ दोगे। अर्जुन ने आस्था को देखते हुए कहा, व्हाट आस्था, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो?
तुम्हें पता है, तुम मेरी धड़कन हो और धड़कन कभी दिल से जुदा नहीं होती। आस्था ने अर्जुन से कहा, मैं माफी चाहती हूं, लेकिन उस वक्त जो कुछ भी हुआ उस सब से मैं डिस्टर्ब हो गई थी। फिर अर्जुन ने आस्था को चुप कराते हुए कहा, शाहा, अब हमें पास्ट के बारे में नहीं, फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, और अब तुम कभी कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सोचोगी। अच्छा, चलो अब सो जाते हैं, सुबह ऑफिस भी जाना है, या फिर कल भी तुम नहीं चाहती कि मैं ऑफिस जाऊं? तो आस्था ने कहा, नहीं, मैं चाहती हूं कि आप ऑफिस जाएं। और फिर अर्जुन के सीने पर से अपना सिर उठाते हुए कहती है, चलिए सो जाइए। तो अर्जुन ने आस्था को वापस खींचते हुए कहा, मुझे ऐसे ही सोना है। और अर्जुन ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, और तुम भी ऐसे ही सो जाओ। फिर आस्था भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर दोनों नींद के आगोश में चले जाते हैं। सुबह आस्था की नींद अर्जुन से पहले खुल जाती है, तो खुद को अर्जुन की बाहों में पाती है। फिर वो धीरे से खुद को अर्जुन की पकड़ से आजाद करती है, और फिर उठते हुए अर्जुन के चेहरे को देखती है, जो काफी सुकून से सो रहा था। तो आस्था थोड़ा सा ऊपर उठकर अर्जुन के लिप्स पर किस कर देती है, और जैसे ही अलग होने वाली थी कि तभी अर्जुन पीछे से उसकी गर्दन में हाथ डालकर उसे वापस किस करने लगता है। अर्जुन के किस करने से आस्था की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, और वो अपने मन में सोचती है, ये तो सो रहे थे, कहीं ये जाग तो नहीं रहे थे, और मैंने इन्हें किस करके कहीं भड़का तो नहीं दिया। तभी अर्जुन आस्था को छोड़ देता है और पूछता है, तुम मेरे नींद में होने से एडवांटेज उठा रही थी मेरा? तो आस्था ने कहा, 1 मिनट में आपका एडवांटेज उठा रही थी, या आप मुझे किस करके मेरा एडवांटेज उठा रहे थे? तो अर्जुन ने आस्था की नाक पर टैप करते हुए कहा, शुरुआत तो तुमने की थी। तो आस्था अर्जुन से पूछती है, वैसे एक बात बताइए, मैंने तो आपको बहुत हल्के से किस किया था, और आप तो सो रहे थे, तो आपको कैसे पता चला? तो अर्जुन ने आस्था को देखते हुए कहा, ओहो वाइफी, मैं सो रहा था, लेकिन मेरा दिल तो जाग रहा था ना, और जब भी तुम मेरे करीब आती हो तो इसे पहले ही पता चल जाता है, देखना चाहोगी कैसे? और फिर वो आस्था का हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख देता है। तो सच में अर्जुन का दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था, जिसे सुनकर आस्था के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं, और वो अर्जुन की पकड़ से खुद को छुड़ाकर वॉशरूम में भाग जाती है। आस्था की इस हरकत पर अर्जुन मुस्कुरा देता है, और वो भी बेड से खड़े होकर रूम से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद आस्था वॉशरूम से बाहर आती है तो देखती है कि अर्जुन वहां नहीं था, तो वो मिरर के सामने खड़े होकर रेडी होने लगती है। तभी अर्जुन रूम में आता है और आस्था से कहता है, ये लो तुम्हारी कॉफी। तो आस्था अर्जुन के हाथ से कॉफी ले लेती है, और आस्था ने कॉफी का एक सिप पीकर कहा, मुझे ऐसा लगता है कि हमें सर्वेंट्स को हमेशा के लिए छुट्टी दे देनी चाहिए। तो अर्जुन आस्था को सवालिया नजरों से देखता है। अर्जुन के ऐसे देखने पर आस्था ने कहा, अरे वो क्या है, ना खाना तो आप बना ही लेते हो और कॉफी भी अच्छी बना लेते हो, तो हमें सर्वेंट्स की क्या जरूरत है? हम अपना काम खुद भी तो कर सकते हैं। तो अर्जुन ने आस्था से कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हें खुश करने के लिए खाना बना सकता हूं। अर्जुन की बात सुनकर आस्था ने खुश होते हुए कहा, रियली? तो अर्जुन ने कहा, हाँ, लेकिन जब मैं तुम्हें खुश करने के लिए डेली खाना बनाऊंगा तो तुम्हें भी मुझे खुश करने के लिए डेली। और वो आगे की बात को जानबूझकर अधूरा छोड़ देता है, लेकिन आस्था उसकी बात अच्छे से समझ जाती है, और आस्था ने जल्दी से मना करते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं खाना। आपके हाथ का खाना मैं कुक के हाथ का बना ही खा लूंगी, या फिर खुद बना लूंगी, मुझे नहीं चाहिए आपका ये ऑफर। और अब जल्दी से जाइए, रेडी हो जाइए, वरना हम ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे, और मैं नीचे जा रही हूं हम दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाने, तो आप भी जल्दी से रेडी होकर आ जाइए। ये बोलकर आस्था वहां से चली जाती है, और अर्जुन भी वॉशरूम में चला जाता है। क्या लगता है अर्जुन के ये अनाउंस करने के बाद आस्था उसकी बीवी है, ऑफिस वालों क्या रिएक्शन होगा जब यही बात टीना को पता चलेगी? तो वो क्या करेगी जानने के लिए सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ AK स्टोरी पॉइंट चैनल पर।